अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। तो जनाब आज था जी आपकी गुल का वो कहते हैं ना कि फ्री डे। और फ्री डे क्या था ना, कुकिंग करनी थी, क्लीनिंग मैंने सुबह सुबह कर ली। नवीद और चारों बच्चे अर्ली मॉर्निंग घर से निकल गए थे अपने स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो मैं थी घर पे। आज मेरे पास लॉन्ड्री करने वाली नहीं थी, आयरन करने के लिए नहीं था, कोई काम नहीं था। और ऐसा बहुत कम होता है, लाइक इतने कम दिन ऐसे होते हैं कि मेरे पास काम ना हो घर में करने के लिए। लेकिन आज का वो एक दिन था जिसमें मेरे पास ऐसा दिन मुझे मिला। तो मैंने क्या किया, जल्दी से मैंने सारे काम डन किए, नाश्ते वगैरह किए। उसके बाद मैंने जाना था, फर्स्ट लैब जाना था मेरे। हमारा ना एक्चुअली ईयरली होता है कुछ बॉडी फुल बॉडी चेकअप होते हैं। तो मेरे पास रिक्वेजिशन थी बहुत दिनों की, तो वो रिक्वेजिशन पड़ी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इवेंचुअली आज मैं गई, मैंने अपना ब्लड वर्क भी करवा लिया और मैं अपना वो टेस्ट करवाने के बाद निकली। पहले गई वॉलमार्ट, फिर गई शॉपर्स, और शॉपर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। फिर छोटा सा मेरा क्विक चक्कर था कॉस्को का भी। कॉस्को पे तो मैंने क्लिप बनाया नहीं, लेकिन बाकी जगहों के मैंने क्लिप बना लिए थे। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि मेरे नेल्स में कोई प्रॉब्लम है, भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, शायद आपको मेरे नेल्स में नजर आ जाए कि मेरे नेल्स ना थोड़े ड्राई हो रहे हैं साइडें। तो वो हैंग नेल्स बनते हैं, फिर जो दर्द होता है वो मुझे तो बहुत ही दर्द होता है। आई हैव नो आइडिया। वैसे तो मैं काफी केयर करती हूँ अपने हाथों पैरों की भी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि फेस की, चेहरे की तो सब लोग करते हैं टेक केयर, लेकिन अपने हाथ पैर, अपने एंकल, अपने एल्बोज, अपनी नेक, इन चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो जैसे मुझे लगा कि मुझे जरूरत है तो मैं भागी भागी गई हूँ, मुझे वो चाहिए था। उस दिन गई थी, नहीं मिला, तो बस एक दो दिन का गैप ही, मैंने कहा चलो अब काफी हो गया, जाऊं और लेके आऊं। और इवेंचुअली आज मुझे मिल गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। ये है जनाब, ये देखें, ये है जनाब, ये चीज मैं ढूंढ रही थी। क्या इसका नाम है जी? ये सैली हैंसन का है और ये विटामिन ई के आप कह सकते हैं कि ये नेल एंड क्यूटिकल ऑयल है। ये काइंड ऑफ सीरम ही आप कह सकते हैं, लेकिन ये फिंगर या आपके क्यूटिकल के लिए होता है। तो ये मुझे लेना था, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और दूसरी चीज मैं लेके आई हूँ कॉस्को से, ये हीटिंग ब्लैंकेट। ये वाला ब्लैंकेट मैं लेके आई हूँ, इसकी भी कहानी बताती हूँ आपको। ये ठहर, इसको इधर रखते हैं, पहले मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। चले जनाब, इसको तो हमने खोल दिया है। और ओके जी, छोटी सी बॉटल है। इसकी प्राइसेस वगैरह ना इसके बाद जो मैं क्लिप्स डालूंगी जिसमें आपको इसकी कीमतें नजर आ जाएंगी। ये है जी आपकी इन स्किन को ना जरा सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि आपके नेल्स को भी थोड़ा हार्ड करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। लेकिन वहां पे अगर आप जाएंगे, मेरा व्लॉग इसके बाद देखेंगे, तो मैं आपको वहां पे प्राइसेस दिखा दूंगी, इसकी प्राइस, या नेल को हार्ड या स्ट्रांग करने के लिए जो ऑयल्स मिलते हैं उनकी प्राइसेस। उसके बाद जो आपने कहा था कि गुल आप कहाँ से खरीदती हैं अपना मॉइस्चराइजिंग लोशन या अपना जो आप चीजें लेती हैं, जिस तरह आप फेस वॉश लेती हैं, तो आज मैं आपको वो सारी चीजें वहां पे दिखाऊंगी, क्योंकि इत्तेफाक से वहां पे मिल भी गई थी। तो चले जनाब, ये है जिसकी प्यारी सी बॉटल, अगर आपको नजर आ जाए। और मैंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ ली हैं। तो ये देखें, ये ऐसे है जैसे एक नेल पॉलिश नहीं होती, नेल पॉलिश का ब्रश। आई हैव नो आइडिया, नजर आ गया आपको? ओके, अब इन्होंने इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है कि इसको बस सिंपली आपने अपने नेल्स के अराउंड लगा लेना है। तो चले हम एक हाथ पे ही लगाते हैं, आप दूसरे हाथ पे, कैमरे पे तो नहीं लगाती, बाद में लगा लूंगी। ऐसे लगाएंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। इसको हम मसाज कर लेते हैं ऐसे हल्के हल्के हाथों से। ओह, कोई ना खुशबू है ना बदबू है, पता नहीं किस तरह का है। यानी सीरम है ना, सीरम की वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी खुशबू, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके जी, चले, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक दो हफ्ते यूज करने के बाद आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी कि क्या मुझे वाकई फील होता है कि ये आपकी स्किन को रफ होने से बचाता है, या आपके नेल्स को ड्राई होने से बचाता है, या क्रैक होने से बचाता है। मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलें जी, ये देखें, नजर आ रहा है आपको ऑयल हल्का हल्का। चलें जी, ये तो मैंने लगा दिया, ये मैं लेके आई हूँ। और इसकी अच्छी बात ये है कि अगर आप नेल कलर्स लगाते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, और अगर आप नेल कलर नहीं लगाते, मेरी तरह, मैं वैसे लगाती हूँ लेकिन काफी अर्सा हो गया मुझे, मैंने नहीं लगाई। और चलें, ये इधर हो गया। तो ये एक अच्छी चीज है, मैंने आज फर्स्ट टाइम बाय की है, लेकिन मैंने इसके बारे में काफी सुना है। मैंने इसके बारे में काफी इसके फीडबैक्स भी देखे और मैंने इसके रिव्यूज भी देखे, तो अच्छे हैं। दूसरी चीज जो मैं आज लेके आई हूँ ना, वो है जी ये हीटिंग ब्लैंकेट। तो ये मेरे पास हीटिंग ब्लैंकेट था पहले ब्लू कलर का, आई डोंट नो आपने कुछ व्लॉग्स में देखा भी हो, मैं बेड पे बिछाती थी। तो वो वाला जो था वो 5 साल 6 साल चलने के बाद आखिर पे उस बेचारे ने हिम्मत हार दी और वो अपने खालिक के हकीकी से जहाँ मिला जी जनाब, वो बेचारा मर गया। और उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि नवीद को अक्सर बैक पेन होता है, मुझे हो जाए बैक पेन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हीटिंग ब्लैंकेट को एज अ हीटिंग
पैड यूज करते हैं, हम इसको बेड के ऊपर बिछा देते ऊपर सो जाते हैं, इसके ऊपर हमारे रेगुलर ब्लैंकेट्स तो होते ही हैं। तो ये वाला ब्लैंकेट मैं लेके आई हूँ कॉस्को से। ये जब मैंने पहले लिया था तो उस वक्त शायद 30 के $40 का मुझे मिला था, अब ये $50 का था, लेकिन $10 ऑफ पे मुझे मिल गया सेम प्राइस पे, यानी कि मुझे $40 का ही मिला है। और अगर 5 साल में अगर आपके $40 लगते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल के लिए $40 कुछ ज़्यादा है। तो चलें इसको निकालते हैं बॉक्स के अंदर से। वहाँ कैसे उन लोगों ने रैप किया होता है, मैंने कैसे इसको निकाल लिया, ये देखें सर। ओके जी, ये है जी ब्लैंकेट। और इसमें अगर आप देखें तो वो कहते हैं जी कि इसमें बिल्ट इन जो है ना, हाँ बिल्ट इन रिमोट है। पहले वाला जो मेरा था उसका रिमोट सेपरेट था, तो ये कहाँ पे आएगा जी? अच्छा कहीं अंदर ही दिखा रहे हैं। अच्छा कैसे करेंगे उसको करने, चले देखते हैं। और ये मशीन वॉशेबल भी है, तो देख लेते हैं। तो इसका आपको मैं ज़रा साइज़ दिखा दूँ कितना, ये देखिए इतना इसका साइज़ है। अच्छा ठीक है, मीडियम सा साइज़ है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्वीन साइज़ का है या किंग साइज़ का है या डबल बेड का है, नो, इसका एक अपना साइज़ है। इसके साइज़ की मैं आपको बता देती हूँ। मेजरमेंट्स हैं 50x60, 127 सेंटीमीटर इंटू 152 सेंटीमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा मुनासिब साइज़ का है। मुझे नवीद बोल रहे थे कि अभी लेना ही था तो तुम बड़ा ले लेती, फुल जो होता है हमारा किंग या क्वीन साइज़ का। तो मैंने उनको बोला ये छोटा भी होना ज़रूरी है, कभी आप यहाँ बैठे हैं सोफे पे तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले लेते हैं। इतना बड़ा ब्लैंकेट तो हम हर जगह नहीं लेके जा सकते, वो हैंडी होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप देखते हैं कि अभी मैं इसकी बुकलेट वगैरह पढ़ूंगी, इसको देखती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये नई चीज़ है। वो जो पहले वाला था उसमें बिल्ट इन नहीं था, रिमोट साइड पे था तो ईजी था। आई हैव नो आइडिया इसको कैसे यूज़ करना है। तो चले जनाब, ये है सारी वो चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ। बड़ा सॉफ्ट है सच्ची, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको लेके जाती हूँ बाहर अपने साथ और आपको दिखाती हूँ कि मैं आज कौन कौन से स्टोर्स गई। छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बनाया, ज़्यादा बाहर फिल्म नहीं किया, लेकिन आपको मैं लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ बाहर का वेदर भी और बाहर की स्टोर्स की छोटी क्लिप भी। चले जनाब, मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। जनाब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था मुझे लैब जाना था, और ये है जी हमारे घर के पास ही है लैब, एक छोटी सी बनी हुई है, बहुत बड़ी लैब नहीं है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अंदर रश नहीं था। अब मैं वो कहता ना कि फिंगर क्रॉस्ड के अंदर जाएं और रश ना हो, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं जल्दी जाऊँ और जल्दी जल्दी से निकल जाऊँ। तो चलें देखते हैं। आए अल्लाह इतने लोग, ये ज़रा चेक करें, भरा पड़ा था अंदर। तो जनाब यहाँ पे मुझे लग गए थे तकरीबन 45 मिनट टू 1 आवर का तकरीबन टाइम था, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट नहीं थी, मैं वॉक इन थी। तो इन लोगों ने मुझे बड़ा ही ज़्यादा वेट करवाया। फाइनली इवेंचुअली खैर से वहाँ से निकली हूँ और अब हम लोग जाएंगे जी स्टोर्स पे। तो यहाँ से करीब जो पड़ता है वो है जी सुपर स्टोर और वॉलमार्ट, और अगर मुझे जाना है शॉपर्स तो वो मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो चलें पहले चलते हैं जी, हम लोग वॉलमार्ट चले जाते हैं जो करीब है। सुपर स्टोर में 2 दिन मुझे मिला नहीं था, इसलिए सुपर स्टोर जाने का फ़ायदा नहीं है। तो वॉलमार्ट चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। पता है अभी कुछ अर्से से ये हो गया कि मुझे स्टोर्स के अंदर ना व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता। आई हैव नो आइडिया। मैं पहले बहुत बनाया करती थी, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया। आपने नोट किया होगा कि मैं कम वीडियोस बना रही हूँ स्टोर्स में जाके या पब्लिक एरियाज़ में जाके, क्योंकि आई हैव नो आइडिया। स्लोली मुझे लगता है लोगों को भी अवेयरनेस हो गई है कि लोग व्लॉगिंग करते हैं, लोग चैनल्स के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो जब किसी आपके हाथ में कैमरा होता है ना तो लोग आपको बड़ी अजीब सी लुक भी देते हैं। तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ आजकल, लेकिन आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा ही दूँ। तो जनाब वॉलमार्ट आए हैं, मैंने पूरा स्टोर घूम लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। आप चलते हैं जी शॉपर्स ड्रग मार्ट। तो अब हम आए हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट। शॉपर्स ड्रग मार्ट में मुझे यकीन है कि यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती? क्योंकि यहाँ पे इसके कुछ वो कहते हैं ना कि इनकी रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी जो रीज़न है ना कि शॉपर्स ड्रग मार्ट पे चीज़ें कंपैरेटिवली थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अब एक्सपेंसिव मैं कहूँगी तो आप ये ना समझिएगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लाइक कंपैरेटिवली अगर आप शॉपर्स ड्रग मार्ट का अगर आप कंपैरिजन करते हैं वॉलमार्ट से, सुपर स्टोर से या कोई भी ऐसे स्टोर से, तो उससे ये आपसे हमेशा $2-3 ज़्यादा लेते हैं ईच आइटम। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि शॉपर्स ड्रग मार्ट पे मैं गई थी, मैं सारी जो मेरी स्किन केयर की चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो सब मुझे यहाँ पे नज़र आ गई थी। तो मैं आपको लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ प्राइसेस उनकी, तो फिर आपको कंपैरेटिवली बता दूँगी कि बाकी स्टोर्स में वो चीज़ें मुझे कितने की मिलती हैं। क्योंकि मैं डिपेंड करता है, अगर सेल पे लगी हुई है शॉपर से उठा लेती हूँ, कि शॉपर्स पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा। तो मुझे शॉपर्स पे शॉपिंग करना इसलिए अच्छा लगता है कि पॉइंट्स आपको अच्छे यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे मुझे चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ से ले लेती हूँ, और नहीं अगर सेल पे हो तो यहाँ से लेती हूँ। अगर सेल पे ना हो तो फिर मेरी प्रेफरेंस होती है सुपर स्टोर या जहाँ पे भी मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ ना, वहाँ पे मैं जाके अपनी चीज़ें ले लूँगी। तो इनका ये कॉस्मेटिक्स का जो है ना बहुत बड़ा इनका ये सेक्शन है, तो यहाँ पे इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, कलर्स की जो आपकी सिलेक्शन ज़्यादा मिल जाती है, चॉइसेस ज़्यादा मिल जाती हैं, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन वही वाली बात, थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली अदर स्टोर्स के। तो पहले तो चले ना नेल्स के लिए लेते हैं, और मैंने आपको दिखा तो दिया कि मैंने कौन सा लिया था ऑयल, लेकिन यहाँ पे आपको उसकी प्राइस पे दिखाती हूँ, क्योंकि प्राइसेस उनकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पड़ा होगा ऑयल जो मैंने लेना है, ये देख लेंगे, सारी नेल्स की एक्सेसरीज ही हैं। पिछले दिनों मैंने नेल्स के लिए, आपको याद होगा, नेल कटर भी ख़रीदे, ट्वीज़र्स भी ख़रीदे थे, और साथ में मैंने नेल फाइलर्स भी ख़रीदे थे, काफ़ी चीज़ें ली थी। वो मैंने ली थी सुपर स्टोर से ली थी मैंने। तो ये देखें सारी चीज़ें नेल्स की हैं, और देखें इनके ऊपर लिखा हुआ कितने ज़्यादा पॉइंट्स पे मिलते हैं आपको। तो ये वाला है जनाब ऑयल जो मुझे लेना है, ये देखें विटामिन ई का, और ये 1049 का है। अब आई एम श्योर, मुझे उधर नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है अगर यहाँ पे 1049 का है ना, तो उधर होगा पता नहीं $9 का होगा या $8 का होगा, $1-2 ही ज़्यादा लेते हैं। ये आपको याद है सैली हैंसन का मैं लेके आई थी, क्यूटिकल जो आपके सॉफ्टनर करने के लिए होते हैं, तो ये मैंने लिया था वहाँ से। यहाँ पे 1049 का है, और वहाँ पे ये मिला था मुझे आई थिंक 999 का। और ये देखें, ये अपने नेल्स, अगर आपके ये हार्ड एज नेल्स लिखा हुआ है कि अगर आपके नेल्स बड़े ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप ये ऑयल भी लगा सकते हैं। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नेल्स तो अच्छे हैं, बस मुझे तो ये आपको पता है क्यूटिकल्स का मसला है, इसलिए मैं ऑयल ले रही हूँ। मैंने विटामिन ई का ही ऑयल लिया जो मुझे 1049 का मिला था। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स देख के तो बड़ा मेरा जी ललचाया, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझाया, कंट्रोल, अबे कंट्रोल, यहाँ से कुछ नहीं लेना। देखिए सामने ही थी वो सारी चीज़ें जो मैं यहाँ से जो मैं ख़रीदती हूँ अपनी स्किन केयर की। तो चलेंगे सबसे पहले आपको दिखाती हूँ सेरावी का क्लिनज़र, आप देख लें, उसकी प्राइस भी आप देख लें। ये देखिए सेरावी का क्लिनज़र है, और इसकी प्राइस आपने देख ली। ऊपर अगर चले जाए, ये मैं यूज़ करती हूँ, यहाँ पे $22 का पड़ा, लेकिन मैं $18-19 का भी ख़रीदती हूँ, $17 का भी मैंने ख़रीदा, और शॉपर्स पे भी ये सेल पे लगता है। ये वाली क्रीम जो यहाँ पे $24 की है, मुझे सुपर स्टोर से $19 की, $20 की मिल जाती है। आई थिंक आप इन लोगों ने थोड़ी प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी, लेकिन ये मेरी बेस्ट वाली क्रीम्स हैं जो मैं डेली लगाती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या पड़ा है मैं आपको वो दिखाऊं, तो यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं, लाइक $2-3 का फ़र्क होगा। लेकिन वही वाली बात, क्या आपको वर्थ करता है कि आप लोग इतनी ड्राइव करके जाएं और आपने किसी एक ही जगह पे जाना हो? अगर आपने ज़्यादा चीज़ें लेनी है फिर तो जाना वर्थ करता है। एक चीज़ लेनी है तो $3-4, और वो एक्सर्शन, टाइम और ड्राइव और वो सारी चीज़ें देखें तो मेरा ख्याल है जो चीज़ करीब में पड़ती है वहीं से ले लेनी चाहिए। और ये देखें, आपको याद है ना मैंने लेज़र वाली मशीन ली थी, तो ये देखें यहाँ पे अभी वो फिर आ गई है इन स्टॉक, और ये 489 की है। जब मैंने ली थी तो मुझे इससे थोड़ी चीपर मिली थी। तो ये वाली लेज़र मशीन मैंने ट्राई की है, लेकिन मैं बाकायदगी से नहीं कर रही, मैं थोड़ा डरती हूँ, और सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, ब्रांड न्यू ही पड़ी है, 1-2 दफ़ा मैंने यूज़ की है। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े के सेक्शन दिखाती हूँ। शॉपर्स ड्रग मार्ट में आपको सारी चीज़ें बहुत मज़े की मिलती हैं। यहाँ पे एक पूरा सेक्शन होता है जहाँ पे आपको 1999 का आपको मिलते हैं जी परफ्यूम्स। और मैं जो बच्चों के वॉशरूम में परफ्यूम्स रखती हूँ, जो मेरे बच्चे पी जाते हैं, मजाक कर रही हूँ, पीना नहीं, लेकिन वो इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं लगता है वो पी गए हैं, तो वो मैं हमेशा इस वाले, ये देखें 1999 ऑलवेज़ यहाँ पे होता है। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे आपको ब्रांड्स में मिलते हैं, सीके भी कभी कभी मिल जाता है, और लक है आपकी, कभी अच्छा कभी बुरा कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है। तो यहाँ से मैं बच्चों के लिए ऑलवेज़ यहीं से परफ्यूम्स लेके जाती हूँ। इनकी खुशबुएँ भी अच्छी होती हैं, वैरायटी भी अच्छी होती है, प्राइसेस भी ये मैं कहती हूँ 1/4 प्राइस होती है ये आम परफ्यूम के निस्बत। तो यहाँ पे अगर आप शॉपर्स के पास रहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सेल की ऑप्शन है। और बस अब ये देखें, यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई देखती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब चलते हैं जी घर। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल वापस आइएगा मेरे चैनल पर। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।